धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो आज याचिका समिति के अध्यक्ष अखिलेश जी ने यहाँ रखी है, ये मुझे लगता है कि दिल्ली के इतिहास में और दिल्ली के लोगों के लिए और देश भर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में जब इस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा और लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ अधिकारियों ने उपराज्यपाल महोदय के कहने पर किस प्रकार से दिल्ली के कामों को रोकने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल मेरी विधानसभा में है, उसका मैं चेयरमैन भी हूं और उस हॉस्पिटल के अंदर अध्यक्ष जी मुझे कॉल आया कि यहां पे पर्ची नहीं बन रही है। मैंने कहा पर्ची नहीं बन रही है, मुझे लगा कुछ रूटीन वर्क होगा। मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा जी हमारे जो कंप्यूटर पे पर्ची बनती थी वो कंप्यूटर को उठा के ले गया जिस कॉन्ट्रैक्टर था। तो मैंने कहा उसको टेंडर दे दो दोबारा। कह रहे जी टेंडर तो दे देंगे लेकिन उसका टेंडर रिन्यू नहीं हो रहा है। मुझे लगा सरकार में पैसे वैसे नहीं होंगे, पैसे की कमी होगी। तो मैंने उस बात का जिक्र पिटीशन कमेटी में किया। मैं उसकी पिटीशन लेके पिटीशन कमेटी के अंदर आया और अध्यक्ष जी पिछले 2-2.5 महीने में जो भी अधिकारी उस कमेटी के अंदर आए उन्हें देख के अनुभव हुआ कि दिल्ली की सरकार, जो हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि दिल्ली की सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर यह कमी है तो कुछ अधिकारियों की नीयत की कमी है। अध्यक्ष जी आप ये मानिए कि उन डेटा एंट्री ऑपरेटर, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है अध्यक्ष जी, 15-17 हजार रुपए मिलते होंगे उनको, लेकिन उन 5-7 डाटा एंट्री ऑपरेटर के ना होने से अध्यक्ष जी जहां ओपीडी 2000 की थी वो ओपीडी 1200 पे रह गई। 800 लोगों ने प्रतिदिन सफर किया अध्यक्ष जी, लंबी लंबी लाइनों में लगे, हमें गाली दी, सरकार को गाली दी, लेकिन अधिकारी को किसी ने गाली नहीं दी, क्योंकि उन्होंने, जनता ने हमें चुन के भेजा है, उन्होंने वोट हमें दिया अपना। लेकिन अध्यक्ष जी मतलब 800 लोगों ने सफर किया और मुझे तो ऐसा भी ज्ञात होता है कि शायद कुछ लोगों का इलाज भी ना हो पाया हो और शायद उनकी मृत्यु भी हो गई। तो अध्यक्ष जी जब हमने कमेटी के अंदर देखा कि किस प्रकार से अधिकारियों ने केवल फाइल को इधर से उधर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कभी ये लेके आ जाओ, कभी नोट लेके आ जाओ, कभी इसका काम कर दो, कभी एआर स्टडी करा लो, हमें तो पता भी नहीं अध्यक्ष जी एआर स्टडी क्या होती है। और उनकी जो रिपोर्ट में आया, अभी जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एआर स्टडी जिन हॉस्पिटल में कराई अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं कि वहां बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहां पे 10 डाटा एंट्री ऑपरेटर थे वहां पे 9 हो गए, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली के लोग इलाज के लिए परेशान हुए। तो मैं तो ये भी कहता हूं अध्यक्ष जी सदन में कि जिन अधिकारियों की वजह से वो लोग परेशान हुए, जिन लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसे अधिकारियों के ऊपर तो मैं कहता हूं 302 का मुकदमा भी रजिस्टर कराना चाहिए, जिन्होंने दिल्ली के लोगों की जान लेने का काम किया अध्यक्ष जी। तो हॉस्पिटल के अंदर अध्यक्ष जी बहुत व्यवस्था चरमरा गई, लेकिन याचिका समिति ने उसका संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई करने का काम किया। तो जब उसमें निकल के आया कि हेल्थ सेक्रेटरी ने उसके अंदर अपनी प्रथम भूमिका निभाई, अमित सिंगला जी जो थे उनकी भूमिका से वो काम रुका और दिल्ली के लोग परेशान हुए, तो सबसे पहले तो अध्यक्ष जी ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव में सस्पेंड किया जाना चाहिए और मैं इसका सहमत, इनकी पिटीशन सहमत भी हूं। दूसरी बात अध्यक्ष जी, मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अध्यक्ष जी मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अध्यक्ष जी 300, 400 लोग अपना इलाज कराते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं। जहां बिना टेस्ट के लोगों की जान चली जाती थी, उन्हें बीमारी का नहीं पता लगता था अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वो मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था उनके घर के पास दी, जहां आज वो अपना इलाज करा पाते हैं अध्यक्ष जी। जहां पे उनकी बीमारी का पहले पता लग जाता है, किसी को क्या बीमारी है वो हायर सेंटर में जाता है, उसका इलाज कराता है, पहले से पहले उसको पता लग जाता है। तो अध्यक्ष जी वो रीढ़ की हड्डी है। उन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अध्यक्ष जी टेस्टों को रोक दिया गया, टेस्ट रोक दिए गए, डॉक्टर की सैलरी रोक दी गई। और जब ये पूरी बात निकल के सामने आई तो उसके अंदर भी वही फाइनेंस सेक्रेटरी जिनका बार बार इसके अंदर जिक्र हो रहा है, डॉक्टर आशीष वर्मा, जिन्होंने ये समझा कि पैसा उनका पैसा है, ये पैसा उनके घर का पैसा है। अध्यक्ष जी मैं उनको बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं, ये पैसा दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है और दिल्ली की जनता, ये पैसा सरकार के माध्यम से खर्च होता है, इसलिए होता है क्योंकि सरकार जनता के लिए काम करती है।
जनता के स्वास्थ्य के लिए काम करती है। लेकिन अध्यक्ष जी उन्होंने उस मोहल्ला क्लिनिक के काम को रोकने का भी काम किया। अध्यक्ष जी बुजुर्गों की पेंशन का मामला, बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्ग, मेरे यहाँ कल्याणपुरी में झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पे लोगों की पेंशन बनी हुई है, बहुत सारे वैसे इलाके भी हैं जहां वो दवाई उससे लेते हैं, पूरा परिवार उस पेंशन पे चलता है। क्योंकि अध्यक्ष जी पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन देने का काम करती है। वरना कहीं पे 1000 रुपए, कहीं पे 500 रुपए, कहीं पे 700 रुपए, और वो भी मिले या नहीं मिले। लेकिन अध्यक्ष जी उन बुजुर्गों की पेंशन 6-6 महीने तक रोकने का काम किया गया, उसको रोकने का काम किया गया। और वो सच बात है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस थे वहां पे वो लोग जाते थे, उनको ऐसे भगाया जाता था, ऐसे बर्ताव किया जाता था, कहते जाके एमएलए से बात कर लो। वो हमारे पास आते थे, हम उनको बता नहीं पाते थे। लेकिन जब ये पिटीशन आई अध्यक्ष जी कमेटी के अंदर, तो हमने देखा कि किस प्रकार से अधिकारियों ने एक 2009 का ऑर्डर, सौरभ भाई ने बताया 2000 के 9 का ऑर्डर वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। वो कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी आके कहते हैं कि जी वो हर 3 साल में एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन जीवित है कौन नहीं है। आपको 2009 से ये बात याद नहीं आई? और अगर नहीं किया तो उस अधिकारी पे आप कार्रवाई करो। उन्होंने कहा, हमने कहा उस अधिकारी पे आप कार्रवाई करो, तो उन्होंने कहा जी मैं किस किस पे कार्रवाई करूंगा, मैं क्या सबको हटा दूंगा? अध्यक्ष जी मुझे लगता है कि इस प्रजातंत्र के अंदर इस प्रकार का वक्तव्य चीफ सेक्रेटरी के द्वारा देना, तो मैं कह सकता हूं कि लोगों का अपमान है, लोगों का अपमान है। तो अध्यक्ष जी मैं इस सदन के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इन 3 अधिकारियों के ऊपर, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जिनके पास सारी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने सब कुछ आंखें बंद करके देखा कि दिल्ली में लोग इलाज के लिए परेशान हो रहे थे, दिल्ली के अंदर लोग मोहल्ला क्लिनिक के अंदर परेशान हो रहे थे, बुजुर्ग पेंशन के लिए परेशान हो रहे थे, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी। और किसके कहने पे बांधी? अध्यक्ष जी अधिकारियों से हमने भी बात की, अधिकारियों ने एक ही बात कही कि हमें ऊपर से धमकाया जाता है, कहा जाता है उपराज्यपाल के द्वारा, नीचे कहा जाता है, 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं, ये कहा जाता है कि अगर आपने इस फाइल को आगे बढ़ाया या इसको परस्यू किया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष जी इस प्रकार से ऑफिसर्स को डराया गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों, चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी, इन तीनों अधिकारियों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, तभी दिल्ली के लोगों को न्याय मिल पाएगा। और ये एक मिसाल साबित करे विधानसभा आने वाले समय के लिए कि अगर कोई भी अधिकारी दिल्ली के लोगों के काम रोकने की कोशिश करेगा तो उस गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है अध्यक्ष जी, जिस कुर्सी पे वो बैठा हुआ है उसको उस कुर्सी पे रहने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।